फेल जो है वो देखें सिफत को जाहिर करता है। फेल सिफत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, बड़ा रहम दिल है, रहम दिली उसकी सिफत है। ये कब जाहिर होगी? जब वो किसी पर हमें रहम करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही है ना, जब हम उसका फेल देखेंगे तो हमें उसकी सिफत का अंदाजा होगा कि ये शख्स रहमदिल है। दूसरा शख्स जालिम है, तो हमें उसका क्या पता कि वो जालिम है या नहीं? हमें उसका कब पता चलेगा? जब उसका फेल कोई सादिर होगा जिसमें जुल्म हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे अच्छा ये जालिम है। क्यों? हमें कैसे पता चला? कि हमने उसका फेल होते हुए देखा। तो फेल को देखते हैं तो हमें सिफत का पता चलता है, और जब हम सिफत पे गौर करते हैं तो सिफत क्योंकि ज़ात के बगैर नहीं होती, तो हम समझ जाते हैं कि यार इसके पीछे कोई ज़ात मौजूद है। मिसाल के तौर पर छोटी सी एक मिसाल है कि ज़हूर कैसे होता है। एक बाग में हम जाते हैं तो हमें फूल का पौधा जो है उसमें फूल लगा हुआ नजर आता है। तो अब ये फूल जो है बताता है हमें कि ये बाग है, जंगल नहीं है, बाग है, इसको किसी ने लगाया है। उसका फेल है बाग को लगाना और फूल का खिलना, फूल का खिलाना, उसकी निगहदाश्त करना, ये उसका काम है। उस काम का नतीजा जो है उसको असर कहते हैं। तो हमने उस माली के या बागबान के फेल के नतीजे को देखा। हम बागबान से वाकिफ नहीं है, उसकी क्या जात है, वो कौन है, मर्द है, औरत है, कितनी उम्र है, कैसा है, कैसा नहीं, हमें नहीं पता वो कौन है, बूढ़ा है, नौजवान है, मोमिन है, काफिर है, हमें उसका नहीं कुछ पता। हमने उसके फेल को देखा, बल्कि फेल को भी नहीं देखा, फेल के नतीजे को देखा कि हमें समझ में आया कि ये किसी माली ने ये बाग लगाया है और ये फूल खिलाया है। उसका असर जाहिर हुआ। असर जब जाहिर हुआ, फूल खिल गया, पौधा उग गया, यानी फूल बूटे उग गए, तो हमें ये पता चल गया कि ये काम किसी माली ने किया है, बागबान ने किया है। इसका मतलब है कि वो बागबानी जानता है, उसने बागबानी का फेल किया। तो हमें उस शख्स के बारे में पहचान होती चली जा रही है। पहली पहचान क्या हुई और कैसे हुई? पहचान हमें हुई उस फेल का असर देखकर। इसको कहते हैं मार्फत आसारी, कि हमने उस फेल का नतीजा देखा। हमने फूल को देखा, बाग को देखा, तो हमें पता चला कि ये कोई किसी ने ये काम किया है। फेल उसका जाहिर हुआ हम पर, और फेल के बाद हमें समझ में आया अच्छा इसका मतलब है कि वो शख्स बागबान है, बागबानी का काम जानता है, यानी उसकी सिफत है बागबान होना। तो हमें असर से फेल और फेल से सिफत का पता चला, और फेल सिफत का जब पता चला तो हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि भाई इसका मतलब है कि कोई शख्स है जो कि बागबानी जानता है, यानी हम उसकी ज़ात का कुछ अंदाज़ा हो गया। ये मार्फत ज़ात हासिल हो गई हमें, माली की और बागबान की मार्फत ज़ात हासिल हुई। तो मार्फत ज़ात हासिल होने के लिए 4 स्टेप हुए। पहला स्टेप क्या है? पहले है हमने किसी फेल का नतीजा देखा, यानी असर को देखा, इसको कहते हैं मार्फत आसारी। फिर हमने ये पता चला यार इसका मतलब है कि यहाँ पर बागबानी का काम हुआ है, फेल हुआ है, बीज डाला गया है, उसकी निगहदाश्त की गई है, यानी कोई काम किसी ने काम किया है, तो हम पर उसका काम जाहिर हुआ, उसका फेल में उसकी मार्फत फेल जाहिर हुई हम पर। उसको हमें गौर किया, ज्यादा देखा तो पता चला कि अच्छा ये फेल कब सादिर होता है, किससे सादिर होता है? जिसमें सिफत मौजूद होती है उसी से फेल सादिर होगा। जिसमें सिफत मौजूद ना हो, सलाहियत ना हो, उससे वो फेल सादिर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अब एक शख्स गूंगा है, उससे कलाम का फेल सादिर नहीं हो सकता।
जब वो बोलेगा हमें पता चलेगा भाई ये गूंगा नहीं है, बोलने वाला है। तो फेल से सिफत जाहिर होती है, फेल की मार्फत से सिफत की मार्फत हासिल होती है, और सिफत के पीछे जात होती है। बिल्कुल यही तरतीब हम अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये 4 तरतीबें जो हैं बारे शरीयत में बड़े अच्छे तरीके से बयान की गई हैं। क्या आपने इरशाद फरमाया सदर शरीयत रहमान ने कि पहले यानी किसी शय को देखकर उसका हमें उसके, बल्कि इसमें एक और बात है कि फिर हम उसका नाम भी रखते हैं कोई नतीजे का। जैसे बागबान के फेल के नतीजा जो भी आया उसका नाम हमने रखा फूल या पौधा। तो फूल को देखकर हमें क्या हुआ कि हमें नतीजे का पता चला कि ये किसी के फेल का नतीजा है, यानी बागबान के फेल का नतीजा है। फिर बागबान का फेल समझ में आया और बागबानी की सिफत उसके अंदर समझ में आई, और इसके बाद हमें बागबान की ज़ात का मुबहम अंदाज़ा हो गया कि ये कोई बंदा है। ना हमें उसका नाम पता चला, ना हमें उसकी उम्र पता चली, ना हमें कुछ और तफसील उसके बारे में पता चली कि मोमिन है काफिर है, कैसा है कैसा नहीं है। इतना पता चला कि कोई है, कोई है। तो इतना जानना ये अकल पर वाजिब है। इतना जानना, ये कायनात को देखें, सूरज को देखें, चांद को देखें, ये क्या है, ये क्या है, ये आसार हैं, उसकी तख्लीक के आसार है। तख्लीक का फेल इन पर सादिर हुआ, ये ज़हूर में आ गए। तो इनको देखकर हमें फेल का पता चला कि किसी ने इनको बनाया है, फेल सादिर हुआ। वो यानी इसका मतलब है कि तख्लीक का फेल हुआ है, तख्लीक का अमल यहां पर हुआ है, क्योंकि बगैर बनाए कुछ भी नहीं बनता, फेल होना चाहिए तख्लीक का। और उसके बाद जो है उसके हम पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ कोई ऐसी ज़ात है जिसमें बनाने की सिफत मौजूद है। तख्लीक, कोई खालिक है और खालिक कोई है। अब हमें ज़ात का पता चला। तो मार्फत आसारी, उससे पीछे मार्फत अफाली, अफाली के पीछे मार्फत सिफाती, और उसके पीछे मार्फत ज़ात हासिल होती है। इतनी मार्फत हासिल करना हर अक्लमंद पर वाजिब है, चाहे कोई नबी भेजे जाए या ना भेजे जाए, हर आकिल पर यह मार्फत वाजिब है। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं